101 is from chapter ecosystem. GPP minus R. R is respiratory losses of plants is equals to NPP. आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा एनसीईआरटी में 2020 क्वेश्चन नंबर 69 में। 102 आपसे पूछा कि कौन सा मोनोशियस है। सो चारा मोनोशियस होता है। ये फिगर आपको मिल जाएगा 1.6 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर से, मोनोशियस प्लांट ऑफ चारा। A is the answer for this question. 103 is an exact repeat copy paste question। 2018 क्वेश्चन नंबर 115 यही मिल जाएगा आपको। DAE ये सीक्वेंस होता है स्टेप्स का PCR में। सो D इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 104 इज़ फ्रॉम अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें जो लेंटिसेल्स होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन gaseous exchange. So A is the answer for this question. You can find this paragraph here. Lenticels permit exchange of gases between atmosphere and internal tissue of the stem. So A is the answer for this question. 105 डाइअडल्फस स्टेमन्स किस में पाए जाते हैं? तो P में होते हैं। यहाँ मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको ये मिल जाएगा। 106 इज़ फ्रॉम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स, डाइकोट वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए 2,4-D यूज़ करते हैं। ये लाइन मिल जाएगी आपको एनसीईआरटी में। 2,4-D इज़ यूज टू किल द डाइकोट वीड्स। 107 DNA strands on a gel stained with lithium bromide when viewed under UV radiation appear as। so DNA strands bright orange कलर के अपीयर होते हैं। आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा 2020 क्वेश्चन नंबर 18 में। एंड ऑफ कोर्स दिस इज फ्रॉम बायोटेक प्रिंसिपल्स। 108 पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स, इसको जीनोगैमी कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें आपको मिल जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, इसको जीनोगैमी बोलते हैं। सो डी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 109 फ्रॉम सेल साइकिल stages of meiosis involves division of centromer। so division of centromer anaphase 2 में होता है। you can find this line here, splitting of centromer in anaphase 2। 110 is again from it is cell, the unit of life। when centromer is situated in the middle, two equal arms किस क्रोमोसोम में होते हैं? सो इट इज़ मेटासेंट्रिक। इट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक, इसमें इक्वल आर्म फॉर्म होते हैं। सो डी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए ये चारों क्वेश्चंस PYQs में आए हुए हैं रिसेंट ईयर्स में ही। देख लेते हैं। 111 इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ये लाइन है एनसीईआरटी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में। which mechanism the competing species might have evolved for the survival। so it is resource partitioning। ये exactly similar question आपको ओडिशा पेपर 108 क्वेश्चन में मिल जाएगा। एंड दिस 112 पनेट स्क्वायर के रिगार्डिंग ये आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 166। एंड द 113 क्वेश्चन पर साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट लीफ होता है, ये आपको मिल जाएगा 2019 क्वेश्चन नंबर 143 एग्जैक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट। एंड 114 द फैक्टर दैट लीड्स टू द फाउंडर इफेक्ट इन पॉपुलेशन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। एंड दिस लाइन इज़ इन ऑफ कोर्स एवोल्यूशन चैप्टर। ये पैराग्राफ मैंने इंक्लूड किया है 2019 क्वेश्चन नंबर 107 में। या तो फाउंडर इफ़ेक्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट फैक्टर के कारण होता है। आपको ये
पैराग्राफ यहाँ मिल जाएगा 2019 107 क्वेश्चन में। 115 इज़ फ्रॉम समरी ऑफ NCERT। ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एप्लीकेशन, ये बायोटेक एप्लीकेशन जो चैप्टर की कोर थ्योरी है उसमें ये लाइंस नहीं मिलेंगी आपको। सो दिस शोज़ दैट यू शुड डेफिनेटली डू समरी आल्सो फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। आपको मिल गया समरी से ही क्वेश्चन। जीन थेरेपी इन्वॉल्व्स जीन टारगेटिंग एंड जीन एम्प्लीफिकेशन, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, and it definitely shows the importance of summary also. This line can't be located in the chapter theory. 116 इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स में न्यूक्लियस होता है, ऐसा बोल रहा है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स लैक्स अ न्यूक्लियस। 2019 क्वेश्चन नंबर 170 में आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। Of course it is from anatomy of flowering plants. 117 dead cells with highly thickened walls and narrow lumen, इनको sclerids बोलते हैं। So D3 आंसर इज D for this question। ये अगेन आपको मिल जाएगा anatomy of flowering plants में। स्क्लैरिड्स में हाईली थिकन्ड डेड सेल्स होती हैं और इनका ल्यूमन नैरो होता है। सो या डी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 118 क्रिस्टे होती हैं इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, सो आंसर इज़ बी फॉर दिस क्वेश्चन एंड यू विल गेट दिस पैराग्राफ हेयर। 2018 क्वेश्चन नंबर 82। Of course it is from cell the unit of life. चिल्ड इथेनॉल किसको प्रेसिपिटेट करता है? सो DNA को प्रेसिपिटेट करता है। आई थिंक दिस सिमिलर क्वेश्चन, वेरी सिमिलर, 2019 क्वेश्चन नंबर 122 आपको देखने को मिल जाएगा। नॉट सेकेंडरी मेटाबोलिटीज मेटाबोलाइट्स या नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, बाकी सब सेकेंडरी हैं। जो टेबल है NCERT में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपको यहाँ मिल जाएगी 2019 क्वेश्चन नंबर 112। 121 विच एल्गी contains mannitol as reserve food material, so it is Ectocarpus brown algae which store food as mannitol complex carbohydrate. So of course it is from plant kingdom. Answer is D for this question. 122 gamma are present in liverworts, या liverworts में ही जिक्र मिलता है आपको gamma का। So again from plant kingdom question 122C। 123 इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, नो इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ इन्वर्टेड। एंड अ सिमिलर क्वेश्चन, वेरी सिमिलर ऑन पिरामिड ऑफ बायोमास 2019 क्वेश्चन नंबर 137 आपको देखने को मिल जाएगा। 124 इज़ फ्रॉम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये एग्जैक्ट लाइन टू लाइन डेफिनेशन आपको मिल जाएगी प्लास्टिसिटी की। आंसर इज़ बी फॉर दिस क्वेश्चन। 125 अमन सेलिज्म के बारे में है और 2018 क्वेश्चन नंबर 66 भी अमन सेलिज्म के बारे में है। सो अमन सेलिज्म में एक का नुकसान हो जाता है, दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं होता, ना कोई नुकसान। सो -1 इंट्रैक्शन होता है अमन सेलिज्म का। डी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑफ कोर्स इट इज़ फ्रॉम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। 126 सेंट्रल डोगमा आपको बताना है। So B is the answer for this question. Again it is from molecular basis of inheritance. ये central dogma आपको मिल जाएगा। Replication, transcription, translation and protein. So B is the answer for this question. 127 साल्विनिया और सेलाजिनेला ये दोनों हेटेरोस्पोरस होते हैं और प्लांट किंगडम में ये जिस पैराग्राफ में है आपको यहाँ मिल जाएगा 2019 क्वेश्चन नंबर 146। 128 जो एडहेशन होता है
It is attraction towards polar surfaces. D is the answer for this question, and it is from transport in plants. Adhesion is the attraction of water molecules to polar surfaces. 129 mutation in plant cell can be induced by gamma rays. It can be located in strategies for enhancement in food production. ये पैराग्राफ आपको यहाँ मिल जाएगा ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 168. नोट एन एप्लीकेशन ऑफ PCR. ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन चैप्टर में. 3 ऑफ दैम जीन एम्प्लीफिकेशन, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन एंड मोलिकुलर डायग्नोसिस. ये तीनों आपको मिल जाएंगे. सो बाय एलिमिनेशन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड पैराग्राफ यू विल गेट हेयर कोविड पेपर क्वेश्चन नंबर 39. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम. सोरगम इज़ अ C4 प्लांट. सो इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA. C4 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है. ऑफ कोर्स इट इज़ फ्रॉम फोटोसिंथेसिस चैप्टर. C4 प्लांट आर मेज और सोरगम. 132 which algae produce carrageen. So red algae produces this compound, and of course it is from plant kingdom chapter. 2020 क्वेश्चन नंबर 53 में आपको पैराग्राफ मिल जाएगा. 133 मेरिस्टेम कल्चर से वायरस फ्री प्लांट्स मिलते हैं. आंसर इज A फॉर दिस क्वेश्चन. This paragraph can be located in strategies for enhancement in food production. Virus-free plants are produced by culturing meristems. 134 embryo sac की characteristic पूछी at maturity. So it is 8 nucleate and 7 celled. 2019 ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 174 में आपको पैराग्राफ मिल जाएगा. प्लांट किंगडम से ये क्वेश्चन हो जाएगा. अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एट एनी गिवन टाइम, इसको स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं. इट इज़ फ्रॉम इकोसिस्टम चैप्टर. अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं. और जो टोटल बायोमास प्रेजेंट होता है उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं. सो ये दोनों डिफ्रेंशिएट करने आने चाहिए आपको. 136 इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है. साइक्लिक में बोथ इन्वॉल्व होते हैं, ये इट इज़ नॉट ट्रू. फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन है. साइक्लिक में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है. सो आंसर इज C फॉर दिस क्वेश्चन. 137 करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है. सो इट इज़ लाइन ऑफ NCERT. RNA polymerase bind to Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria. Line. You can see this paragraph in NCERT in Odisha paper question number 179. 138 Thiobacillus helps in denitrification. मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन है. आंसर इज D फॉर दिस क्वेश्चन. एंड ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये थायोबैसिलस के ऊपर, डीनाइट्रिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन. 2019 में क्वेश्चन नंबर 131 आपको मिल जाएगा. और ओडिशा पेपर में क्वेश्चन नंबर 140 इज़ ओनली ऑन दिस डीनाइट्रिफिकेशन. 139 RNA पॉलीमरेज 3 रोल क्या होता है इसका. तो इट ट्रांसक्राइब्स tRNA. आंसर इज A फॉर दिस क्वेश्चन. ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 127 में इसका पैराग्राफ आपको मिल जाएगा. और मैंने इसकी ट्रिक भी बताई हुई है. RNA पॉलीमरेज 1 2 3 के रोल को याद रखने के लिए. 140 is from cell cycle. Quiescent stage is inactive phase. Answer is B for this question, and you will get the paragraph here. 2019 question number 135. 141 आपको करेक्ट पेयर बताना है. Cells of medullary rays that form part of cambial ring और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. लाइन ऑफ NCERT 2018 क्वेश्चन नंबर 127 में आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा और ये लाइन मिल जाएगी. 142
पोलन ग्रेन्स किन फैमिलीज़ में रिटेन करते हैं वायलेबिलिटी फॉर मंथ्स? सो इट इज़ रोजेसी एंड लेगुमिनेसी, लाइन ऑफ एनसीईआरटी इन द चैप्टर सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। 2018 क्वेश्चन नंबर 99 में आपको ये लाइन मिल जाएगी। 143 करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और है, यहाँ पे मिस प्रिंट कर दिया इसने पीडीएफ वाले ने। टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, इसका प्लाज्मोगैमी। इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई के अंदर आपको ये लाइन मिल जाएगी। 144 is from biotech applications. It is based on detection using autoradiography. म्यूटेड जीन अपीयर नहीं होती फोटोग्राफिक फिल्म पे क्योंकि हैज़ कंप्लीमेंटैरिटी विद इट। नो, इट इज़ नॉट ट्रू, ये मैंने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। Muted gene does not appear in the photographic film as probe has no complementarity with it. It is line of NCERT. You will get here COVID paper question number 39. 145 is again for a biotech application. Recombinant plasmid will be not able to confer ampicillin resistance to the host. It is right statement. It is due to insertional inactivation. It is also line of NCERT. You will get in biotech principles only. Yeah, it is biotech principles. Recombinant plasmids lose resistance due to insertion of foreign DNA. It is called insertional inactivation. So D is the answer for this question. 146 आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ईटीसी में NADH 3 ATP देता है और FADH2 2। सो द फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यू कैन फाइंड इट हेयर। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, NADH gives 3 molecules of ATP while FADH2 gives 2. 147 it is line of NCERT in the chapter molecular basis of inheritance. DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence called as repetitive DNA. Yeah, it is line of NCERT and this is highlighted word of NCERT. You can find the line here. COVID paper question number 51. 148 is from morphology and Liliaceae का या फॉर्मूला आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। डी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड यू विल गेट द पैराग्राफ हेयर। कोविड पेपर क्वेश्चन नंबर 34। ये एग्जैक्टली लिलिएसिए का ही फॉर्मूला पूछा गया है 2020 में, जो ये कोविड वाला पेपर है क्वेश्चन नंबर 34 में भी। 149 ई क्या रिप्रेजेंट करता है ये पूछा आपसे। सो इट इज़ बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम। ये आपको पैराग्राफ मिल जाएगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में। 150 न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं। डी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड इट इज़ फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। 151 is again from cell cycle. टर्मिनाइजेशन ऑफ किस्माटा किस फेज में होता है तो ये डायकाइनेसिस में होता है। 2018 क्वेश्चन नंबर 97 में आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा सेल साइकिल चैप्टर में। किस में न्यूमैटिक बोन होती हैं। सो नेफ्रॉन इज़ एन एव बर्ड्स। सो इसमें होती हैं न्यूमैटिक बोन्स। एनिमल किंगडम में 2018 क्वेश्चन नंबर 90 में आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। पिंक टाडा, इसको पर्ल ओएस्टर बोलते हैं, मोलस्का में ये होता है। बी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा 2019 क्वेश्चन नंबर 100 में। विच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना आपको। रिंग ऑफ गैस्ट्रिक ए के प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट। इट इज़ नॉट ट्रू। गैस्ट्रिक का के
ये क्या है का केक, व्हाट इज दिस, gastric केका, या it is present at the junction of foregut and midgut, so it is incorrect statement. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा 2020 कोविड पेपर क्वेश्चन नंबर 16 में। 155 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये लाइन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। मिस्थेनिया ग्रेविस इन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर, ये पैराग्राफ यहाँ मिल जाएगा आपको ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 133 में। यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप को, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ एंटी एन एंटी बी इन दैम। देखिए ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, नील, इसलिए उनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स बोलते हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर। इराइथ्रोपोइटिन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? सो इट इज़ जेजी सेल्स ऑफ किडनी, इट इज़ फ्रॉम केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर। या जेजी सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस इराइथ्रोपोइटिन विच स्टिमुलेट्स इराइथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। 158 is from reproductive health chapter. Venereal diseases or sexually transmitted diseases can spread through, so ये दोनों ऑप्शंस, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन एंड इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ये दोनों लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी आपको मिल जाएंगे। सो बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यू विल गेट द पैराग्राफ हेयर। 2019 क्वेश्चन नंबर 155। 159 इज फ्रॉम बायोटेक एप्लीकेशंस। या इंसुलिन के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। सी पेप्टाइड इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। मैच्योर में सी पेप्टाइड नहीं होता। इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय द rDNA टेक्नोलॉजी हैज़ सी पेप्टाइड, नो इट इज़ नॉट ट्रू। जो rDNA टेक्नोलॉजी से बनता है इंसुलिन, उसमें 2 चेन्स ए बी उनको अलग से बना देते हैं, सी पेप्टाइड उसमें नहीं बनता। सो इट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। So B is incorrect statement and pro C statement बोल रहा है pro insulin has C peptide, it is true pro has C peptide and A and B are interconnected by disulfide bridges, this is also true. So A, C, D are true, so B is the answer for this question and you will get the paragraph here. 2020 question number 35। 160 is from breathing and exchange of gases। एल्वियोलाई के अंदर आपको पार्शियल प्रेशर बताना है CO2 और O2 का। सो इट इज़ 104 एंड 40। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। 161 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजेंस टू फिब्रिन, सो इट इज़ थ्रोम्बिन, और ये आपको मिल जाएगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। Fibrins are formed by conversion of fibrinogens in plasma by enzyme thrombin. So yeah, D is the answer for this question। 162 इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है। ड्रग्स बोल रहा है राइसिन को, सो इट इज़ नॉट ड्रग। 2019 क्वेश्चन नंबर 112 में आपको टेबल मिल जाएगा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का। उसमें आपको बताया गया है कि एब्रिन और रीसिन ये दोनों टॉक्सिन्स होते हैं, नॉट ड्रग्स। सो सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 163 as per Gillis-Niger produces stearic acid, so D is the answer for this question। molecular basis of inheritance से है no microbes in human welfare, या microbes in human welfare चैप्टर से है। और 2019 क्वेश्चन नंबर 96 में आपको पैराग्राफ मिल जाएगा। 164 इज़ फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज LNG-20 होती है, ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2019 क्वेश्चन नंबर 150। 165 नीडोब्लास्ट्स सीलेंट्राटा में पाए जाते हैं। सो बी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम एनिमल किंगडम सीलेंट्राटा कंटेन्स नीडोब्लास्ट्स। 166
recognition sequences identified by restriction enzyme are palindromic nucleotide sequences. It is line of NCERT from biotech principles. पैराग्राफ आपको यहाँ मिल जाएगा 2019 क्वेश्चन नंबर 145 167 सक्कस एंट्रिकस किसको बोलते हैं? सो इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं। ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा 2019 क्वेश्चन नंबर 97 में। ऑफ कोर्स इट इज़ फ्रॉम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। 168 is again from animal kingdom. Echinoderms are triploblastic and coelomate. This is true statement. And roundworms have organ system level of organization. वाटर वास्कुलर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आपको पैराग्राफ मिल जाएगा 2018 क्वेश्चन नंबर 89 में। 169 ओनली एंजाइम दैट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ catalyzing initiation, elongation, termination process of transcription in prokaryotes. It is DNA dependent RNA polymerase. So अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है सो RNA पोलीमरेज ही होना चाहिए। एंड RNA पोलीमरेज सिर्फ एक ही ऑप्शन में, सो ऐसे मार्क कर सकते हैं आप इसको। ए इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि DNA पोलीमरेज तो रेप्लिकेशन करवाएगा, नॉट ट्रांसक्रिप्शन। 170 centriole undergo duplication in S phase. It is the answer for this question. You'll get a very similar question here. 2020 question number 14. 171 एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सी ऑर्गेनेल्स होती हैं? सो ये लाइन आपको NCERT में मिल जाएगी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में। ऑप्शन 1 इज़ इट सेल्फ करेक्ट हेयर। ER गोल्जी लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये चारों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। 172 विच बिलोंग टू फैमिली मस्कीडे, सो इट इज़ हाउस फ्लाई। इट इज़ फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड। हाउस फ्लाई की फैमिली होती है मस्कीडे। 173 Dobson units are used to measure thickness of ozone. ये लाइन ऑफ NCERT एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 152 में पैराग्राफ इंक्लूड किया मैंने। 174 इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया which is a autosomal recessive trait, what percentage of progeny will be diseased? So इसका क्रॉस बनाइए। हेट्रोजाइगस पेरेंट्स के लिए ये प्रोजेनिन्स आपको मिल जाएंगे। सो इनमें से आप देख सकते हैं सिर्फ एक है जो डिजीज्ड है, बाकी सब ये दोनों कैरियर होंगे और ये नॉर्मल होगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ बी, ओनली 1/4 ऑफ देम आर डिजीज्ड। 175 वैसेक्टोमी होती है, नॉट वैसेक्टोमी, सॉरी, या IUDs या फैगोसाइटोस्पर्म करते हैं विद इन यूट्रस। यू कैन फाइंड दिस लाइन इन दिस पैराग्राफ। ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 119। ऑफ कोर्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के अंदर आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। 176 कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो हाई PO2 होना चाहिए, लो PCO2, लेस H+ कंसंट्रेशन, लो टेम्परेचर। ये लाइन आपको मिल जाएगी। और इवन ये सिमिलर क्वेश्चन, वेरी सिमिलर क्वेश्चन 2020 क्वेश्चन नंबर 19 मिल जाएगा आपको। द मेथड यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन इज़ ELISA टेक्निक। अगेन अ वेरी सिमिलर एग्जैक्टली क्वेश्चन कोविड पेपर क्वेश्चन नंबर 39 में आपको मिल जाएगा। It is from biotech applications. 178 receptors for sperm binding in mammals are present on zona pellucida. It is the only cellular layer we know from the chapter human reproduction. पैराग्राफ आपको मिल जाएगा 2019 क्वेश्चन नंबर 171 में।
जब जोना पेलुसिडा से टकराता है स्पर्म तो उसकी मेम्ब्रेन्स में कुछ चेंज होते हैं जिससे बाकी सारे स्पर्म्स प्रिवेंट हो जाते हैं फ्रॉम गोइंग इनटू द इनसाइड द एग. सो या it is the zona pellucida layer. You will get the paragraph here. 179, not an objective of biofortification. So improvement to resistance to diseases, it is not objective. बाकी तीनों आपको लाइन मिल जाएंगी एनसीईआरटी में. स्ट्रैटजीज फॉर फूड एंड प्रोडक्शन में सो प्रोटीन कंटेंट, विटामिन कंटेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट एंड मिनरल कंटेंट ये तीनों मिल जाएंगे. सो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन. 180, sphincter of Oddi is present at the junction of hepatopancreatic duct and duodenum. It is again line of NCERT from digestion and absorption temperature. ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 120 में आपको पैराग्राफ मिल जाएगा. 181, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एम्प्लीकेशन यूजिंग पीसीआर अगर हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया तो कौन सी स्टेप अफेक्ट होगी. तो इट इज़ डी नेचुरेशन, बिकॉज डी नेचुरेशन इज़ हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड प्रोसेस. सो अगर हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया तो ये सिर्फ ये जो पार्ट है पीसीआर का, दिस विल बी अफेक्टेड. सो बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 182 इज फ्रॉम सेल साइकिल. नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर G1 में 8 हैं तो आफ्टर एस फेज बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 ही रहेंगे, बिकॉज अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स नॉट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ये लाइन आपको मिल जाएगी यहाँ पैराग्राफ में. 2020 क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. सो ये तीनों रिक्वायर होते हैं, टीआरएनए, आरएनए और एमआरएनए. tRNA brings amino acids, rRNA act as structural RNA and mRNA जो प्रोटीन्स के लिए जो कोड होता है वो mRNA की फॉर्म में बना होता है, इसलिए इसको मैसेंजर RNA कहते हैं. सो या तीनों ये रिक्वायर होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी सी. 184, wrongly represents nature of smooth muscles. So communication between them is by intercalated discs. No, it is not true. Intercalated discs are present in heart cells. यह आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में मिल जाएगा. कार्डिक मसल टिश्यू में इंटरकलेटेड डिस्क मिलेंगे आपको. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. 185 is from the chapter. You can either put it in biomolecules or you can put it in molecular basis of inheritance. एडेनिन अगर 30% है सो थायमिन भी 30% होगा, बिकॉज एडेनिन पेयर्स विद थायमिन. सो आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन. 186, इट इज़ अ डायरेक्ट रिपीट फ्रॉम द एनटीए अभ्यास टेस्ट नंबर 78 या नीट टेस्ट 78 में डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा. इट इज़ द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन विच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर इनिशिएशन ऑफ पास्चुरेशन. ये आपको एनसीईआरटी में भी इसके लिए लाइन मिल जाएगी. प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम. सो प्रोलैक्टिन का काम पास्चुरेशन के बाद होता है, उससे पहले नहीं. सो एनसीईआरटी से भी ये कर सकते हैं और ये डायरेक्ट भी पूछा गया है आपसे एनटीए अभ्यास ऐप से. सो या यू शुड डू एनटीए अभ्यास ऐप डेफिनेटली. 187, फिलेरियासिस जो होती है इट इज़ कॉज्ड बाई Wuchereria bancrofti. आंसर इज़ ए फॉर दिस क्वेश्चन एंड यू विल गेट दिस पैराग्राफ हेयर. 2018 क्वेश्चन नंबर 58. इट इज़ फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़. 188 क्वेश्चन फ्रॉम कॉकरोच. वी आर सपोज टू लीव दिस क्वेश्चन. हम इसको नहीं करने वाले क्योंकि ये सेक्शन बी में है. सो वी कैन स्किप दिस, वी विल स्किप दिस. आपको जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट होता है अर्थवर्म का
उसको प्रीस्टोमियम बोलते हैं और ये प्रोस्टोमियम से अलग होता है. सो इट इज़ द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोस्टोमियम. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ डी. यू नीड टू फॉरगेट दिस क्वेश्चन बिकॉज ये सेक्शन बी में आया है, सेक्शन ए में नहीं. यू कैन स्किप इट. एंड फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं 2011 के बाद से अर्थवॉर्म से क्वेश्चन नहीं आया है नीट में. सो इट इज़ हाईली चांस दैट सेक्शन ए में क्वेश्चन नहीं आएगा अर्थवॉर्म्स में. दैट्स वाई वी आर नॉट गोना डू अर्थवॉर्म. एंड 2017 के बाद से नीट में फ्रॉग से भी क्वेश्चन नहीं आया. सो वी वॉन्ट डू फ्रॉग आल्सो. जब तक इनसे सेक्शन ए में हमें कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिल जाता. वी वॉन्ट डू बोथ ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज जो प्रोस्पेक्टस होता है नीट का उसमें सिर्फ कॉकरोच मेंशन्ड है, नॉट दीज टू ऑर्गेनिज्म. सो या यू नीड टू फॉरगेट दिस क्वेश्चन नाउ. एज ऑफ नाउ 189 it is from organisms and population chapter. when a person goes to high altitude उसको altitude sickness हो जाती है. it is the low atmospheric pressure at high altitude where body does not get enough oxygen. So yeah, it is line of NCERT and both of these statements are absolutely true. You can find these lines here. and इसी जो पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 192 अभी आने वाला है. उसमें इसी पैराग्राफ से आपको वहाँ भी क्वेश्चन मिल जाएगा. सो अगेन सेम पैराग्राफ से दो क्वेश्चन. मराइन फिश लिव एट ग्रेट डेप्थ, इसको बायोकेमिकल एडेप्टेशन बोलते हैं. ये यूज़ होगा क्वेश्चन नंबर 192 में. 190 इसमें आपको दो मैच करने होंगे. Scapula is triangular flat bone and cranium में होता है fibrous joint. सो सी इसका आंसर होगा. और 2019 ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 132 में इसके रिगार्डिंग आपको पैराग्राफ मिल जाएगा. एक दूसरा आई थिंक क्रैनियम के रिगार्डिंग मिलेगा. एंड स्कैपुला इज़ अ ट्राइंगुलर फ्लैट बोन, ये पैराग्राफ मैंने यहीं इंक्लूड कर दिया है. 191 is from molecular basis of inheritance. आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. कोडोन AUG कोड्स फॉर मीथियोनिन एंड फिनाइल एनालाइन. इट इज़ नॉट ट्रू. AUG codes for methionine but for phenyl aniline we have UU and UUC. So statement 1 is straightforward incorrect. एंड स्टेटमेंट 2 बोल रहा है AAA एंड AAG कोड्स फॉर अमाइनो एसिड लाइसिन. लेट्स सी. AAA and AAG both of them codes for lysine. So answer this is correct statement. So 1 is incorrect, 2 is true. Answer is C for this question. It is a slightly difficult one. लोगों को अक्सर याद नहीं रहती है टेबल, but I'll make a trick to remember all of this. Just wait for this chapter, molecular basis of inheritance. 192 अगेन मैंने आपको अभी कुछ मिनट्स पहले बताया. 189 क्वेश्चन में कि बायोकेमिकल एडेप्टेशन मराइन फिश एट डेप्थ में पाई जाती है. सो बी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ओनली. 193 इज़ फ्रॉम लोकोमोशन एंड मूवमेंट. इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट मिलेगा आपको. बी इसमें बोला है ए बैंड वाइडेंस. नो, ए बैंड कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शंस. ए बैंड्स रिटेन इट्स लेंथ. सो डी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 194 आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग MOET. सो काउ इज़ एडमिनिस्ट्रेटिंग हार्मोन विद LH like activity. No, it is not LH, it is FSH like activity. It is from strategies for enhancement in food production. 195 evolution by anthropogenic action. इसका एग्जाम्पल होता है selection of resistant variety due to excessive use of herbicide and pesticide. is line of NCERT. D ऑप्शन करेक्ट. आपको ये लाइन मिल जाएगी 2020 क्वेश्चन नंबर 44 में. 196 आपको लिपिड्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हैं.
बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर राइट बाय मोलिक्यूल चैप्टर में आपको मिल जाएंगे. आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन. एंड द अदर टू can also be eliminated with this paragraph only. You will find it here. Odisha paper question number 97 197. Which of the following secretes the hormone relaxin? So ये ओवेरी secrete करती है. एंड ओवेरी के अंदर इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी बिकॉज सिर्फ कॉर्पस ल्यूटम होता है. सो या कॉर्पस ल्यूटम माना जाएगा जो सीक्रेट करता है रिलैक्सिन को. बिकॉज फीटस और यूट्रस आउटसाइड ओवेरी होते हैं और ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटम में आफ्टर ओव्यूलेशन. सो आंसर इज़ ए फॉर दिस क्वेश्चन. आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा कोविड पेपर क्वेश्चन नंबर 61 में. ऑफ कोर्स इट इज़ फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर AD या एडिनोसिन डी एमिनेज. इसको ADA बोलते हैं. या ADA डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम. ये लाइन मिल जाएगी आपको बायोटेक एप्लीकेशन में 2018 क्वेश्चन नंबर 114 पैराग्राफ मिल जाएगा. 199 हिस्टोन्स के रिगार्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बतानी है. pH of histones is slightly acidic. No, histones are basic proteins. एंड ये लाइन आपको मिल जाएगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में 200 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर. या cell junctions which stop the leakage across a tissue and perform cementing. ये सीमेंटिंग जो वर्ड है इसमें टी आता है इसलिए मुझे याद है कि ये टाइट जंक्शन होते हैं जो परफॉर्म सीमेंटिंग एंड स्टॉप द लीकेज. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ए. ये पैराग्राफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में आपको मिल जाएगा. मैंने यहाँ इंक्लूड किया है उड़ीसा पेपर क्वेश्चन नंबर 113. सो इट वाज ऑल अबाउट द 2021 पेपर and it was all about the series NEET analysis 2018 से लेकर 2021. Next I'll be preparing for NEET syllabus lectures. My first chapter would be the living world from biology. To get a summary of all the 6 papers that I have solved in this series, you can watch the first video of this series NEET analysis. उससे आपको पता लग जाएगा कि नीट में क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं और आपको उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. सो इट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. Thank you so much for your precious time. I'll see you in the living world chapter now.